डियर कैंडिडेट्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। अगर आप भी बीपीएससी का जो प्री एग्जाम 70th प्री एग्जाम्स जो दिसंबर में कंडक्ट होने वाले हैं उसमें शामिल हो रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। और मुझे लगता है अगर आप ऑलरेडी एक सिंसियर कैंडिडेट हैं तो आपकी नजरों से बहुत सारे वीडियोस गुजरे होंगे, लेकिन फिर भी ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरा अपना मानना ये है और आप भी इससे एग्री करेंगे कि कोई भी एग्जाम हो उसके पैटर्न को समझना और उस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में जो अलग अलग सेगमेंट होते हैं उसमें पिछले 5 सालों में, 10 सालों में, 15 सालों में कितने कितने नंबर्स ऑफ द क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं, क्या उसका पैटर्न रहा है, ताकि उसी हिसाब से आप एक अपनी अंडरस्टैंडिंग से अंदाजा लगाया जा सकता है। हालांकि इस तरह से डिटेल्स इसका ऑफिशियली कोई मेंशन नहीं है कहीं, लेकिन पिछले बुनियाद पे इतने सारे लोग एक्सपर्ट्स अपनी अपनी अंदाजा लगाते हैं और फिर उसी हिसाब से कहीं ना कहीं जो एक्चुअल एग्जाम पेपर होता है वो उसी हिसाब से होता है। इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे 2001 से लेकर 2023 तक बीपीएससी के जितने भी प्री एग्जाम्स हुए हैं उसमें साइंस के कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। और मुझे लगता है ये बहुत ही अपने आप में बहुत ही इजी सेगमेंट है जिसको आसानी से इसमें अच्छा स्कोर किया जा सकता है। फिर हम ये भी बात करेंगे कि इन सारे क्वेश्चंस जो अलग अलग साल में कंडक्ट कराए गए एग्जाम उनके क्या सोर्सेज हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अगर आप इस वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जैसे मैंने कहा 2021, तो 2021 का जो 44th बीपीएससी एग्जाम हुआ था, अभी जो आपका होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी द 70th। तो 44th से हमने लिया है। तो उस वक्त 20 क्वेश्चंस पूछे गए थे और ये था साल का 2001 2001 में, आज से 23 साल पहले। उसी तरह आप देख सकते हैं यहाँ पे 45th में 2002 में कंडक्ट कराया गया था, उसमें 15 क्वेश्चन थे। उसी तरह आगे अगर आप देखें टू 46th बीपीएससी प्री एग्जाम में 2004 में कंडक्ट कराए गए, इसमें आपके थे टोटल 21 क्वेश्चन। हम ये बात कर रहे हैं जनरल साइंस की। उसी तरह से आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो हर साल ऑन एवरेज 18 से 20 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और आपको ये भी मालूम होगा कि पिछले अगर हम देखें तो ऐसा नहीं कि हर साल कंटिन्यूअसली ये एग्जाम कंडक्ट कराए गए। आप देख सकते हैं किसी साल हुआ, किसी साल नहीं हुआ, कभी 3 साल का भी गैप है, कभी 4 साल का भी गैप है। तो इस तरह का हाल है। हालांकि 2017 के बाद ये एग्जाम जो है रेगुलर हो रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और 2017 में जो एग्जाम्स हुआ था वो 60वीं और 62वीं बीपीएससी प्री एग्जाम एक ही साथ लिया गया था। इसमें आपके टोटल 20 क्वेश्चन साइंस के थे। और आपको ये भी जानना चाहिए यही वो साल था जब बीपीएससी में एमसीक्यूज में फिफ्थ ऑप्शन को ऐड किया गया। अभी जो एग्जाम्स होते हैं उसमें ए बी सी डी ई, तो इसी 2017 से इसको जो है इसमें इंट्रोड्यूस कराया गया है। उसी तरह अब आप जब देखेंगे 63rd बीपीएससी यानी 2018 से अभी तक यानी 69 तक का, उसमें तकरीबन 20, 29, 30 और 2022 में जो 67 बीपीएससी एग्जाम हुआ था, ये 2 बार हुआ था, एक बार कैंसिल हुआ। और तो दोनों में पहली बार जो हुआ था उसमें 31 क्वेश्चन थे और दूसरे में आपके 30 क्वेश्चन थे। उसी तरह 68 और साल पिछले साल यानी 2023 में 68 और 69 एग्जाम दोनों एक ही साल में हुआ है, अलग अलग मंथ्स में। तो ये आपको ये अंदाजा एक मिल गया, इसको हमने जो एनालाइज किया, जो हमारे पास ऑथेंटिक रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उसके बुनियाद पे आप देख सकते हैं। अब इससे अंदाजा क्या लगाया जा सकता है? इससे अंदाजा ये लगाया जा सकता है, मेरी अपनी जो समझ है उसके मुताबिक मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं 25 के अराउंड क्वेश्चन इस बार भी होनी चाहिए। हालांकि जो है जरूरी नहीं कि इतना ही हो, लेकिन बेस्ड ऑन द प्रीवियस ट्रेंड्स वी कैन अज्यूम दैट देयर मे बी अराउंड 25 क्वेश्चन इस साल भी होंगे। अब सवाल यह है कि इन सारे क्वेश्चंस तो आ गए, लेकिन इसका सोर्स क्या है? अगर आपने अभी तक देखा होगा या नहीं देखा होगा, तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप 10th तक का जो साइंस है, चाहे वो आपके फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, अगर इन तीनों की अगर हम बात करें, स्पेशली सीबीएसई कैरिकुलम हो या बिहार बोर्ड का जो अपना कैरिकुलम है, अगर आपने उसको अच्छे से पढ़ लिया तो मुझे लगता है कि आप 95% से ज्यादा क्वेश्चन इजिली अभी तक जो आए हैं उसको सॉल्व कर सकते हैं। और मुझे नहीं लगता कि बिल्कुल ड्रास्टिकली कुछ ऐसी चीजें आ जाएंगी जो बिल्कुल नहीं कर पाएगा। तो अभी जो हमारे पास 50 दिन है उसमें आप जो भी आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल है उसको अच्छे से रिवाइज करिए। अगर आपने इस पोर्शन को अभी तक कुछ भी नहीं किया तो मार्केट में बहुत सारे एनसीईआरटी के जो समरी टाइप का और इस टाइप का बुक्स अवेलेबल हैं, आप उसको लीजिए। तो ये रहा हमारा आज का आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो। मिलते हैं फिर इसी से रिलेटेड किसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक पे। तब तक के लिए थैंक यू।